हमको न्याय भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी हमको नहीं पता सर थे। लेकिन सामने वाले जज मैडम लोग सुन भी नहीं रहे थे। दीपिका सॉरी लोग उन लोग बार बार बोल रहे थे कि नहीं ऐसा आप लोग उन लोग बार बार बोल रहे थे कि पुलिस को क्यों पूछ कर नहीं गए। कहीं पर भी धर्म विरोधी हिंदू विरोधी गतिविधि हो मेरे बजरंगी भाइयों तो मुंह तोड़ जवाब देना, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। कोर्ट कचहरी कानून सबका ज्ञान हमारे पास है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ नन केस मामले में जब वहां की पुलिस ने ही शर्मा आंटी के आतंक और प्रताड़ना से तंग पीड़ित बहनों की शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया तो मजबूरी में उन तीनों पीड़ित बहनों को न्याय की उम्मीद लेकर छत्तीसगढ़ के राज्य महिला आयोग जाना पड़ा। लेकिन दोस्तों वहां पर भी जिस दिन पहली सुनवाई हुई थी और उसी दिन पर वहाँ पर जो हुआ था उसको लेकर मैंने आपको अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि कैसे शर्मा आंटी उस दिन वहाँ पर नहीं उपस्थित हुई। लेकिन दोस्तों उस दिन सुनवाई के वक्त कोर्ट रूम में ऐसी बातें निकलकर हमारे सामने आई हैं जो शायद आपको भी हैरान कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ महिला आयोग से उन्हें संवेदनशीलता और न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन वहाँ इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। जाने कि पीड़ित बहनों से ऐसे सवाल पूछे गए जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये कानून व्यवस्था निष्पक्ष है भी या नहीं। क्योंकि वहाँ पर उनसे पूछा गया कि क्या आपने धर्मांतरण किया है और क्या तुम लोग एक नौकरी के लिए घर छोड़कर जा रहे थे, जबकि नौकरी तो जहाँ भी मिल जाती, और तुम लोग मंदिर मस्जिद क्यों नहीं जाते, अगर चर्च जाते हो तो वहाँ भी जाया करो, और क्या तुमने राज्य से बाहर काम करने के लिए वहां जाने से पहले पुलिस को सूचित किया था। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, ये कैसे बेतुके सवाल हैं जो उन महिला आयोग वालों ने इन बहनों से पूछे। इन्हें कोई बताओ कि संविधान हर एक नागरिक को अपने या फिर दूसरे धर्म को मानने, बदलने और कहीं पर भी जाने, कहीं पर भी काम करने की पूरी आज़ादी देता है। क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक वहाँ साफ लिखा है कि यह हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। तो फिर महिला आयोग जैसी संस्था पीड़ितों से ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हैं जैसे उन्होंने ही कोई गलती की हो। ज़रूर दाल में तो कुछ काला है, क्योंकि अभी तक उस दिन के CCTV फुटेज भी रेलवे GRP टीम ने उन महिला आयोग वालों को नहीं सौंपे हैं। भला ऐसा क्यों? इसलिए दोस्तों यह बहनें वहाँ इंसाफ लेने गई थी, पर इन्हें और ज़्यादा निराशा वहाँ से मिली, क्योंकि महिला आयोग ने ना तो इनके दर्द को गंभीरता से लिया और ना ही अब तक आरोपियों के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की है, जिस कारण अभी तक भी ज़रूरी CCTV फुटेज तक आयोग को नहीं मिले हैं और अब सुनवाई अक्टूबर तक टाल दी गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब सचमुच उन पीड़ित बहनों को न्याय मिलेगा भी या फिर नहीं। हमको न्याय भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी हमको नहीं पता सर थे। लेकिन सामने वाले जज मैडम लोग सुन भी नहीं रहे थे। दीपिका सॉरी लोग उन लोग बार बार बोल रहे थे कि नहीं ऐसा उन लोग बार बार बोल रहे थे कि पुलिस को क्यों पूछ कर नहीं गए। सर इतना जो नौकरी करते हैं सर उन लोग क्या पुलिस को पूछ कर नौकरी करते हैं? इतना नौकरी करने वाले। आज की कार्यवाही में अनावेदक पक्ष अनुपस्थित है और उनको अगली पेशी दिया गया है और SP रेलवे की तरफ से पत्र आया है। CCTV फुटेज जो हमने मंगाया था वो मिला नहीं है, तो DRM को लेटर जाएगा और SP दुर्ग को एक लेटर जाएगा ताकि अनावेदक गण को उपस्थित रखा जा सके। थाना कोतवाली दुर्ग के प्रभारी यहाँ उपस्थित हो गए थे जिनका इस केस से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनका नाम पक्षकार से हटाया गया। अभी सुनवाई की डेट कब? अभी डेट तय नहीं किया। CCTV फुटेज हमारी पहली प्राथमिकता है। CCTV फुटेज के लिए पत्र लिखा जाएगा और उसकी जाँच करने के बाद अक्टूबर महीने में रखा जाएगा। दोस्तों ये मामला केवल 3 मसीही बहनों के न्याय का ही नहीं है, बल्कि यह सवाल खड़ा करता है कि हमारे देश के पूरे सिस्टम की निष्पक्षता और संवेदनशीलता के ऊपर। अब कमज़ोर वर्ग खासकर आदिवासी बहनें पुलिस से लेकर आयोग तक हर जगह ठोकर खाती दिखी हैं और फिर भी उन्हीं से ही सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जबकि जिन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनसे ऐसे सवाल जवाब किए जाने चाहिए थे, जबकि वह तो वहां पर उपस्थित भी नहीं हुए और वही आरोपी लोग खुलेआम बाहर घूम रहे हैं और यह बहनें जगह जगह न्याय की उम्मीद लिए भटक रही हैं। लेकिन दोस्तों हकीकत यही है कि इस पूरे मामले में संस्थागत पक्षपात साफ दिखाई दे रहा है। न्याय देने के बजाय पीड़िताओं पर ही शक किया जा रहा है और यह केवल उनके साथ अन्याय नहीं बल्कि हमारे संविधान और लोकतंत्र का भी अपमान है।
लेकिन मसीही परमेश्वर का राज्य न्याय और सच्चाई पर टिका है। जब इंसानी संस्थाएं असफल हो जाती हैं तब भी परमेश्वर अपने न्याय को कायम रखता है, क्योंकि भजन संहिता 89 की 14 में लिखा है, धर्म और न्याय तेरे सिंहासन की नींव हैं, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलते हैं। इसलिए परमेश्वर का न्याय ही असली न्याय है जो ज़रूर होगा और सबको हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर के न्याय से कोई भी नहीं बच सकता। धरती की अदालतें चाहे कैसे भी फैसले दें, विपक्ष के पक्ष में या फिर सच्चाई के पक्ष में, तो दोस्तों हमें इन बहनों के लिए फ़िलहाल खड़ा होना होगा, आगे आना होगा और आवाज़ को उठाना होगा और प्रार्थना करनी है कि इन बहनों को न्याय मिले और हमारे देश की महिला आयोग जैसी सभी संस्थाएं भी पूरी पारदर्शिता के साथ काम करें। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस सब के पीछे किस राजनीतिक हस्ती का या किस राजनीतिक पार्टी या संस्था का हाथ है जो आरोपी लोग खुलेआम बेफिक्र होकर बाहर घूम रहे हैं, जबकि पीड़ित न्याय के लिए बार बार कोर्ट के या फिर महिला आयोग के चक्कर लगा रहे हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में इसको लेकर अपनी राय ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्राउड करो कि हम खुदा को मानते हैं, वो जीवित परमेश्वर है, किसी का बुरा नहीं करता, किसी को श्रापित नहीं करता। अगर आज ये धर्म की लड़ाई होती तो जितनी रील्स परमेश्वर के खिलाफ बनी है कितनों के गले कट जाते। अगर जीसस क्राइस्ट के लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं, हजारों मिशनरीज जिन्होंने बिहार में जान दी है। बिहार को मिशनरियों की कब्रगाह कहा गया है, पता है। अगर उनकी शहादत को हम मनाना शुरू कर दें, हर घंटे 100 लोगों की शहादत मनानी पड़ेगी क्रिश्चियंस लोगों को। इतनी शहादतें हुई हैं परमेश्वर में। तो लोग जब मजाक उड़ाते तो उनको, अगर ये धर्म हो तो उनको मार काट दिया जाए। अगर वो शहादत दे सकते हैं परमेश्वर के लिए तो किसी को मार के जेल में जाना उनके लिए कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन वचन कहता है अपने दुश्मन से प्यार कर, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, उनको आशीष दे, क्योंकि तू आशीष देने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। अगर ये लोग सुसमाचार के लिए अपनी जान दे सकते हैं। इंडिया के पास एक आइलैंड है, वहां पे वो किसी को जाने नहीं देते। वो एक गोरा गया वहां पे कि मैं इनको सुसमाचार दूंगा, बाहर से मार दिया उन्होंने, तीर मार मार। कोई हेलीकॉप्टर चल जाए, हेलीकॉप्टर पे तीर मार मार देते, सरकार भी उनके पास नहीं जाती। वो चला गया वहां। अगर वो उनको सुसमाचार देने के लिए अपनी जान दे सकता है, तो जो यीशु मसीह की खिलाफत करते हैं, उसके बारे में बुरी रील बनाते, उनको मारने में कितनी प्रॉब्लम होगी उनको। अगर वो मर सकते हैं तो मारने में क्या दिक्कत है? उनको मार के बाद क्या कर दे, जेल कर देंगे, उनको क्या प्रॉब्लम। लेकिन वचन क्या कहता है? इसीलिए जीसस क्राइस्ट के लोग हाथ नहीं उठाते, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है। तो वो गर्दन मरोड़ेगा, तुम भागे आओगे चर्च में। डोंट वरी। उसने मेरी भी मरोड़ी थी तो मेरे को मालूम है वो मरोड़ता है गर्दने और फिर भगाता है आदमी को। फिर आदमी भूल जाता है वो कहाँ से है कि कहाँ से है। फिर आदमी सोचता है वो फलाने के पास चला जाऊँ मैं, वो डॉक्टर बड़ा सियाना है, वो जगह बड़ी सियानी है। फिर मैं सब जगहों पे गया, सब डॉक्टरों के पास गया, न्यूरोलॉजिस्ट, सब बड़े बड़े केंद्र, सब जगह गया। फिर कहीं जब इलाज नहीं हुआ, तब घुटने टेक के खुदा के पास आके छुटकारा मिला। तो अब मैं आपके सामने उसी खुदा की बातें कर रहा हूँ जिस खुदा को मैं बुरा भला बोलता था।